हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ। यहां हमें क्या पूछा जा रहा है, जो फैट होता है यानी कि वसा, फैट को क्या कहते हैं हम लोग, वसा जो होता है हमारा, उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है। यहाँ कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं, ठीक है, जो कि हैं हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो यहां हमें फाइंड करना है कि कौन सा एब्जॉर्प्शन जो है फैट का वो किस प्रोसेस के थ्रू देखने को मिलता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो फैट्स होते हैं, हमारे जो फैट्स देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, फैट्स आर insoluble in water, glycerols and fatty acids। ये क्या होते हैं हमारे, जिसके कारण, ड्यू टू विच, यहां लिखेंगे हम लोग, ड्यू टू विच द फैट्स could not reach the blood stream directly, तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि फैट्स जो होते हैं हमारे वो वाटर के साथ, ग्लिसरॉल्स के साथ और या फिर फैटी एसिड के साथ, ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि इसके साथ मिक्सिंग नहीं हो पाता इन दोनों का, ठीक है। ड्यू टू विच, जिसके कारण से क्या होता है कि फैट जो है हमारा ब्लड स्ट्रीम जो है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के पास डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता है, और ब्लड स्ट्रीम में इसका पहुंचना जरूरी है। इसीलिए यहां पे क्या होता है कि देन दे आर broken down into water soluble droplets called micelles with the help of bile salt, bile salts। तो जब सॉल्युबल फैट जो है हमारा सॉल्युबल नहीं हो पाता वाटर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के साथ, जिसके कारण से क्या होगा, तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली रीच नहीं कर पाएगा, और इसीलिए जब बाइल साल्ट्स जो होते हैं उनकी हेल्प लेते हुए, उनका बाइल साल्ट्स का हेल्प लेते हुए क्या किया जाता है, फैट्स को ब्रोक डाउन किया जाता है, यानी कि छोटे टुकड़े तोड़ा जाता है। किन रूप में, वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो वाटर में मिलने वाले ड्रॉपलेट्स होते हैं, बूंद होंगे, उस रूप में इन्हें बदल दिया जाता है फैट्स को, जिनको वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका नाम हमारा मिसेल्स रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो उनको तोड़ करके वाटर के साथ घुलनशील होने वाले प्रवृत्ति उसमें डाल दी जाती है, यानी कि बूंदों में उसे बदल दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि हमारा फैट जो है इजीली जो है वो क्या होता है, ब्लड के पास, ब्लड स्ट्रीम में रीच कर जाता, पहुंच जाता है, ठीक है। और इसीलिए ये जो हमारा ब्रेकिंग है वो प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ breaking down of fats into water soluble droplets by the help of
bile salts is called simple diffusion, और या फिर किसे इसे क्या कह सकते हैं, और सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। है ना। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, होगी, ठीक है, क्योंकि हम यहां देख रहे थे कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया फैट्स को, जिससे कि वो क्या होंगे, सॉल्युबल बन जाएंगे। और इसी प्रक्रिया जो ये प्रोसेस जो है पूरा फैट्स का तोड़ना, बाइल साल्ट की मदद से फैट्स को तोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है। तो घुलनशील हो गया, यानी कि फैट्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ कंप्लीटली देखने को मिल गया, यहाँ फैट्स एब्जॉर्ब कर लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, हमारा सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया। तो सिंपल डिफ्यूजन ऑप्शन नंबर सी में हमारे दिया हुआ है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, सिंपल डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो एक साइड से, सेल मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड पर ट्रांसफर देखने को मिलता है। वहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट दिखता है, किसका, सॉल्यूट पार्टिकल्स का। वहीं अगर ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू के भाया कह सकते हैं हम लोग कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है हमारा वाटर का मूवमेंट होता है, कहां से कहां तक, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन तक। इसीलिए ये हमारे तीनों ऑप्शंस जो हैं वो गलत होंगे। हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।